नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर गिरिडीह से है, जहां भेलवा घाटी के गांव से आदिवासी लड़की को जुबेर अंसारी नाम के युवक ने अगवा कर लिया था। लड़की की घर वालों ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की, लेकिन एक सप्ताह तक लड़की का कोई पता नहीं चला। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जब ट्वीट किया तो पुलिस एक्शन में आई। लड़की को जुबेर अंसारी के चंगुल से मुक्त कराया गया। अब इस घटना को लेकर आदिवासी समाज के लोग गुस्से में हैं और जुबेर अंसारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने जुबेर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदिवासी पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुस्लिम समाज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुसलमान समाज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्याम सुंदर हंसदा है। क्या कुछ मामला है भेलवा घाटी का? देखिए, भेलवा घाटी में 8-10 दिन पहले से एक मुस्लिम समाज के युवक द्वारा एक नाबालिग आदिवासी बेटी को प्रेम जाल में फंसा करके अपहरण कर लिया था। जी। पुलिस ने कार्रवाई की है। आज उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या नाम हुआ युवक का? युवक का नाम है जुबेर अंसारी उर्फ कारू अंसारी। आदिवासी समाज के बहु बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, हम लोगों को बहुत दिल से दर्द हो रहा है और ये अत्याचार को कभी नहीं सहन कर सकते हैं। तो हम लोग मांग करते हैं सरकार से, ऐसे ऐसे कुकृत्य करने वाले व्यक्तियों को अविलंब गिरफ्तार कर जल्द से जल्द कानूनी सजा दे करके उन लोगों को अच्छा से अच्छा न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां गुआ इलाके से 4 लड़कियों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। आरोप है कि बाहर काम दिलाने के बहाने तस्कर लड़कियों को ट्रेन से चेन्नई ले जा रहे थे। पुलिस महिला तस्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला अब तक कितनी लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर बाहर भेज चुकी है। खबर लोहरदगा से, जहां बेड़ो मुख्य पद पर केंद्रीय विद्यालय के पास बरही नदी उफान पर है। सड़क पार करने के दौरान एक बाइक सवार युवक नदी की तेज धार में बाइक सहित बहने लगा। तस्वीरें आप देखिए। गांव वालों ने तेजी दिखाते हुए रस्सी की मदद से इससे बचा लिया है। हालांकि नदी की तेज धार में युवक की बाइक बह गई। जानकारी के मुताबिक बीती रात लगातार हुई बारिश से बरही नदी में अचानक पानी आ गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि वो ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरते। आज सुबह सुबह जो पानी के तेज बारिश यहाँ हुआ, उससे बरही पुल में बोक्टा नाला जिसको कहते हैं, यहाँ काफी ऊपर तक पानी चढ़ गया और एक आदमी बाइक सहित बह रहा था, तो आदमी को तो रस्सी के सहारा से निकाला गया, बाइक उसका बह गया। खबर हजारीबाग से है, जहां विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्र संगठन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 3 मिनट का वीडियो जारी कर कुलपति ने छात्र संगठन के नेताओं पर बदसलूकी करने, जबरन ठेका मांगने और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। अपने वीडियो संदेश में कुलपति ने कहा कि वो विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, किसी काम का ठेका किसी को भी नहीं देंगे। कुलपति ने विश्वविद्यालय का गौरव बहाल के लिए इसके लिए छात्रों और अभिभावकों से सहयोग मांगा है। बता दें कि कल छात्र संगठन, डीएसओ और एनएसयूआई के लोग कुलपति से मिले थे। उनका कहना है कि वे विश्वविद्यालय में शिक्षक की कमी, विश्वविद्यालय परिसर में हॉस्टल की कमी, परीक्षा सेशन में देरी की शिकायत को लेकर मिले थे, जबकि कुलपति छात्र नेताओं पर धमकी का आरोप लगा रहे हैं। हम लोग को अच्छा नहीं लगा, कोऑपरेटिव नहीं है और ये बात आप याद रखिएगा, हम यहाँ बोल के जा रहे हैं आपको। सर हम कोऑपरेटिव नहीं और सर आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं, ये यूनिवर्सिटी हमारा है सर। यहाँ हम लोग जो इच्छा होगा, जो छात्र के हित में होगा, वो हम लोग करेंगे सर। ये आपका आरएसएस का कार्यालय नहीं है सर। इस बात में ध्यान रखिएगा प्रोग्राम में सर। चीफ गेस्ट बन के जाते हो और यहाँ बोलते हैं छात्र राजनीति नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यही होगा। आपके समय में सबसे ज्यादा होगा सर। ये बिरसा मुंडा का धरती है सर। यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो कौन करेगा? का आग्रह किए। वो बता रहे थे एक खास राजनीतिक दल के वो नुमाइंदे हैं, उसका छात्र नेता है। मैंने उन्हें समय दिया। जब वो आए तो पूरा एक जुलूस लेके घुस गए, बेइज्जती करने लगे, अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे और मुझे कहने लगे कि आप अगर मेरी बात ना सुनेंगे तो आपको हटवा देंगे, विश्वविद्यालय हम चलाएंगे, आप नहीं चलाएंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं आग्रह कर रहा हूं हजारीबाग के लोगों से, जनता से, हमारे रिटायर्ड टीचर्स से, हमारे विद्यार्थियों से, शिक्षकों से, कर्मचारियों से, ऐसे तत्वों के खिलाफ खड़े हों और रोकें ताकि आपकी संस्था बची रह सके।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति के आरोप को छात्र संघ एनएसयूआई ने सिरे से खारिज किया है। उसका कहना है कि इस मामले को लेकर वो राज्यपाल से भी मिलेंगे, साथ ही वीसी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन की बात कही है। सब मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा छात्र संगठन है वहां गई थी, कहीं न कहीं विद्यार्थियों का हक और विद्यार्थियों का हुकूक और विद्यार्थियों को जो आवश्यकता है उसको लेकर के उनसे बात करनी गई थी, लेकिन जिस तरह से उनका एलिगेशन है ये बिल्कुल गलत है। अरे छात्र संघ है, छात्र राजनीति है, तो हम छात्र की बात करते हैं, छात्रों के मुद्दा पे बात करते हैं। विश्वविद्यालय की एक बेहतरी और उसकी जो भी एक बेहतर जो वहाँ पे योजनाएं आए, अच्छा व्यवस्था, उसको लेकर हम लोग नजर रखते हैं। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल एक प्रेग्नेंट महिला डिलीवरी के लिए धनबाद के अस्पताल में पहुंची, जहां उनका ऑपरेशन हुआ। बच्चे के जन्म के बाद महिला के शरीर में डॉक्टरों ने कुछ हिस्सा छोड़ दिया, जिसके कारण महिला की तबीयत बिगड़ गई। जब दोबारा परिजनों ने अस्पताल में दिखाया तो उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स में करीब 15 दिन के इलाज के बाद महिला की मौत हो गई। मृत महिला के परिजन बता रहे हैं कि धनबाद में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई है। जिंदगी का ये जंग लड़ते हुए फाइनली कल मेरा भाभी अपना जिंदगी का जंग हार गई, उनका डेथ हो गया। डॉक्टरों की लापरवाही, ये डॉक्टर की कंप्लीट लापरवाही। शहीद निर्मल महतो में जो ये सर्जरी किया वो कंप्लीट नेग्लिजेंसी से उन्होंने काम किया है, इसी चलते ये कोलैप्स हमारे फैमिली को हुआ है। जामताड़ा में पीडीएस के तहत गरीबों को मिलने वाले चावल की क्वालिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। मधुपुर रैक पॉइंट से आए ट्रकों में भारी मात्रा में भीगा हुआ और बदबूदार चावल मिला है। चाकरी गांव स्थित एफसीआई गोदाम के बाहर चावल लदे ट्रक खड़े हैं। आरोप है कि चाकड़ी की एफसीआई गोदाम में सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टर ने 5 ट्रक सड़ा हुआ चावल भिजवा दिया। पिछले 4-5 दिनों से यह चावल गोदाम में अनलोड होने के इंतजार में खुले आसमान के नीचे पड़ा है। घटना ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। और सड़ी होने की बात आई थी, जिसके संज्ञान पे हमने डीएसओ साहब को बोला कि जाकर के देख लो, और मैं फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा तो प्रथम दृष्टिया तो सही बात लग रही है। मेन फैक्टर है कि जो मानसून का सीजन है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो भी है उसको आपको व्हीकल को वेदर प्रूफिंग करके ही इसको ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के द्वारा कुछ नेग्लिजेंसी हुई है। ये मामला मधुपुर रेल हेड से एफसीआई अपने डिपो को खाद्यान्न भेजती है, उस वही ट्रक है। कितने गाड़ी है सर? सामने लगी हुई है। कितने गाड़ी? अब देख लीजिए कितनी गाड़ियां हैं, 8-10 गाड़ियां दिख रही हैं। वंदे भारत की खिड़की में फंसा चूहा वाराणसी रांची वंदे भारत का मामला, जहां एक यात्री ने पोस्ट किया था वीडियो, और वीडियो में चूहे की पूंछ दिख रही है। मेंटेनेंस और साफ सफाई पर सवाल उठाया गया था और शिकायत के बावजूद भी कोई पहल नहीं की गई। एक्स पर पोस्ट कर टैग भी किया गया था। रेल मंत्री को बकायदा इसकी जानकारी भी दी गई थी, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जहां देखिए वाराणसी रांची वंदे भारत का यह मामला सामने आया है, जहां एक यात्री ने ये वीडियो पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए मेंटेनेंस और साफ सफाई पर सवाल उठाए हैं। वीडियो में दिख रहा है चूहे की ये पूंछ जो है वो दिख रही है। मेंटेनेंस और साफ सफाई पर सवाल उठे हैं। शिकायत के बावजूद भी कोई पहल अब तक नहीं। रांची में 4 नए फ्लाईओवर बनाने की घोषणा हुई है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि उनकी कोशिशों से राजधानी में फ्लाईओवर बन रहा है। इस पर जेएमएम कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांटा टोली फ्लाईओवर किसके देना है? हमारे समय में ही शुरुआत हुई थी, घोषणा नहीं, ये शुरुआत हुई थी। रातोड़ फ्लाईओवर जो हुआ एलिवेटेड फ्लाईओवर, इसकी शुरुआत के लिए सीपी सिंह ही है। तो इसलिए ये कहना कि सीपी सिंह ने कुछ नहीं किया, सीपी सिंह बैठा हुआ नहीं था। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि काम आप करते हैं, श्रेय दूसरा ले जाता है। क्रेडिट लेने की बात नहीं है, क्रेडिट लेना होता तो आप भी काम शुरू करवा देते। आप लोगों ने तो उसका विरोध किया। तो ये एक बेहतरीन प्रयास राज्य सरकार का, और भाजपा अपनी पीठ अपने न थपथपाए, राज्य की जनता देखी है सब कुछ। देखिए, माननीय विधायक सीपी सिंह जब नगर विकास मंत्री थे तो रांची में उन्होंने एक भी फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होने दिया। उनको डर था कि हमारा वोट बैंक फिसक जाएगा।
अब जब हेमंत सोरेन की सरकार के नेतृत्व में 3 फ्लाईओवर के निर्माण हो चुके हैं और लोगों को जाम से राहत मिल रही है, रांची विकास हो रहा है रांची का, तो ऐसे में सीपी सिंह क्रेडिट लेना चाहते हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। झारखंड ही नहीं, देश भर के लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की ही नहीं, विपक्ष भी दिशोम गुरु के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और श्रम मंत्री संजय यादव आज देवघर से दिल्ली रवाना हुए, जहां वो गुरु जी का हाल जानेंगे। शिबू सोरेन जी हम सब के अभिभावक हैं और हेमंत सोरेन जी हमारे बड़े भाई हैं, बसंत सोरेन जी छोटे भाई हैं, कल्पना भाभी हैं और गुरु जी के परिवार से गहरा रिश्ता है हमारे परिवार से। तो ये स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं वहाँ पर रहूँ, तो इसको लेकर हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। झारखंड में मानसून की बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक हर दिन राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और सरायकेला खरसावा के साथ मध्य हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो, देवघर, हजारीबाग, जामताड़ा समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रविवार को उत्तरी, मध्य और इसके निकटवर्ती हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां कहीं कहीं पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और राज्य में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। और बता दें कि रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो, देवघर, हजारीबाग ये ऐसे जिले हैं जहां रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि रविवार को उत्तरी, मध्य और इसके निकटवर्ती हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की वजह से झारखंड में मानसून अति सक्रिय है और आपको बता दें कि आज गुमला, खूंटी, सिमडेगा और सिंहभूम इलाके में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। ऑरेंज अलर्ट जारी है, लेकिन 30 जून तक राजधानी रांची समेत तमाम जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे तक की बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में समझ जाइए कि बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। झारखंड में अभी तक 225% ज्यादा बारिश हो चुकी है, यानी सामान्य बारिश जो मानसून के बाद इतने दिनों तक होती है उससे 225% ज्यादा है। कुल मिलाकर समझ जाइए कि आने वाले दिनों में फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि आसमान में बादलों की मस्ती है और जब बादल अपनी मस्ती में उतर आते हैं तो जाहिर है कि धरती की प्यास भी जरूरत से ज्यादा बुझती है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बरसात में मौसम में सांप काटने की घटनाएं बढ़ जाती है। इसको देखते हुए रामगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग दी है। साथ ही जिले के सभी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा दिए गए हैं। डॉक्टर भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि सांप काटने पर सीधे अस्पताल आएं। सदर हॉस्पिटल और हमारे सारे CHC में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है और हम लोगों ने अभी एक जितने भी वहाँ के डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी करा दी है कि उनको किस तरह से सांप काटा हुआ अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका उपचार तुरंत शुरू कर देना है। एंटी स्नेक वेनम का डोज लगाने के बाद ही उसको रेफर करना है। बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में सांप काटने के मरीज सदर अस्पताल लगातार पहुंच रहे हैं और यहां पर एंटी वेनम इंजेक्शन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप देख सकते हैं एक रजरप्पा से एक महिला आई है जिन्हें जहरीले सांप ने काटा है, जिनका इलाज यहाँ सदर अस्पताल में किया जा रहा है। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सदर अस्पताल में सांप से काटने की इंजेक्शन यहाँ पर मौजूद है। किसी भी झाड़ फूक के कर्म नहीं पड़ना है, ऐसे में जान जा सकती है। यहाँ पर जो इलाज कर रहे हैं, बताइए एंटी वेनम आपके यहाँ उपलब्ध है? हाँ उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में है। अच्छा, तो कितने पेशेंट 24 घंटे में अब तक आ चुके हैं? लगभग 4-5 अभी तो एवरेज आ जा रहा है। 5 आ चुके हैं। हाँ। पर डे 5 आ रहे हैं? लगभग एवरेज चल रहा है पर डे। और 24 घंटे की बात करें तो
अभी तो 5 आ चुके हैं। 5 आ चुके हैं। हाँ। तो इनके लिए सारी इलाज की सुविधा यहाँ पर सुविधा है। पूरा सुविधा है। हाँ। इनको जो किस सांप ने काटा है? जहरीले सांप ने। अभी तो जांच के लिए गया हुआ है, लेकिन बाइट है, लेकिन बाइट वैसा वैसा कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। देखिए एंटीवेनम इनको दे चुके हैं आप। हाँ, इंजेक्शन लगा चुके हैं। अच्छा। ये आपका क्या नाम है? शीतल कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? रजरप्पा से। तो आपको सांप ने काटा है, कहाँ थी उस वक्त आप? हम सो रहे थे। सो रही थी, खटिया में चढ़ के काट लिया? हाँ। अच्छा, कैसा सांप देखी थी, किस तरह का था? नहीं। अभी आप ठीक हैं? हाँ, इंजेक्शन आपको पड़ चुका है। तो देख सकते हैं समय पर ये सदर अस्पताल पहुंच गई हैं, इसलिए इनकी जान बच गई है। तो आपको भी जब सांप काटे तो सीधे सदर अस्पताल आना है। यहाँ पर एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध है। किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान होती है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची में उड़ीसा के पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी। यहां भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी जाएंगे, जहां 6 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद 7 जुलाई को घुरते रथ यात्रा होगी। आज से लेकर 7 जुलाई तक जगन्नाथपुर में भव्य मेला लगा रहेगा। रांची में श्रद्धालुओं के भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 दिन तक चलने वाले मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण जैसे आयोजन भी होंगे। गौरव झा हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, रथ यात्रा की शुरुआत होगी और जाहिर सी बात है कि इस रथ यात्रा को देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु काफी उत्साहित होते हैं। अभी क्या तस्वीर तैयारी है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि राजधानी रांची में विशेष तैयारी जो है वो जिला प्रशासन, इसके साथ साथ जो मंदिर कमेटी को लोग हैं उन्होंने कर लिया है। अगर इस रथ यात्रा की बात करें तो अब से कुछ ही देर के बाद ये यात्रा प्रारंभ होगा और इस यात्रा में जो है वो बतौर मुख्य अतिथि जो राज्यपाल हैं वो पहुंचने वाले हैं। पुरी के तट पर आयोजित होने वाले इस रथ यात्रा में सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पहुंचने लग गई है। प्रशासन ने पूरी तैयारी की है कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इसे देखते हुए मंदिर के 1 किलोमीटर का जो एरिया है वहां बैरिकेड लगा दिया है, गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। कई जगहों पर जो रूट हैं उसे भी डाइवर्ट किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जो एम्बुलेंस की तैनाती है वो मेले परिसर में की गई है, क्योंकि ये मेला ऐतिहासिक होता है। 10 दिनों तक कहा जाता है कि आज जब ये रथ यात्रा प्रारंभ होगा तो 10 दिनों तक ये यात्रा जो है वो चलेगी, यानी घुरती रथ यात्रा जिसे कहते हैं। उसके बाद मेले का समापन होता है और ये मेला परिसर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है और उमंग है। और इस उमंग के साथ लोग यहाँ इस वजह से पहुंच रहे हैं कि अब से कुछ ही समय की और देरी है, यानी 2:30 बजे के करीब का समय बताया जाता है जब भगवान का भव्य श्रृंगार होगा और श्रृंगार के बाद भगवान जगन्नाथ को रथ पर सवार किया जाएगा और रथ यात्रा जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। रथ यात्रा को खींचने के लिए, यानी इस रथ को खींचने के लिए कहा जाता है कि भगवान का जब इस रथ को आप खींचते हैं तो एक असीम अनुकंपा भगवान की होती है। और इसी वजह से जो राज्यपाल संतोष गंगवार हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। पिछली बरस की बात करें तो पिछली बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन इस बार की बात करें तो वो फिलहाल दिल्ली में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके पिताजी की तबीयत बिगड़ी हुई है। इस वजह से वो इस मेले में और इस खास आयोजन में नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इस मेले की तो ये भव्यता इस वजह से खास हो जाती है क्योंकि वर्षों से पुरी के तर्ज पर यहाँ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। अगर हम मंदिर परिसर की बात करें तो यहाँ भी तमाम व्यवस्थाएं जो मंदिर गौरव, तो इस रथ यात्रा में शामिल होने को लेकर के लोग उत्साहित भी हैं और इस रथ यात्रा की शुरुआत भी थोड़ी देर में होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते भी रहने वाले हैं और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहेंगी।